नाजरीन आदाब, मैं हूं अफशर जबीन। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मरकजी हुकूमत ने मराठवाड़ा में सैलाब मुतासरीन के लिए 1566 करोड़ रुपए की इमदाद का किया ऐलान। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने दी जानकारी। राज ठाकरे ने वोटर लिस्ट में फर्जी वोटर्स के नाम हटाने का किया मुतालबा। हुक्मरान पार्टी के लीडरों ने कहा, राज ठाकरे को पेश करना चाहिए सबूत। मुल्क भर में दिवाली की धूम। पीएम मोदी ने आईएनएस विक्रांत पर सवार हिंदुस्तानी बहरिया के एहलकारों के साथ मनाई दिवाली। जवानों का बढ़ाया हौसला। दिवाली के मौके पर पुणे में देखने को मिली आपसी भाईचारे की मिसाल। बरादरान वतन ने मुसलमानों की दुकानों से खरीदा सामान। फिरका वाराना एकजुटती को फरोग देने पर जोर। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने ट्वीट किया कि मरकजी हुकूमत ने मराठवाड़ा में सैलाब मुतासरीन के लिए 1566 करोड़ रुपए की इमदाद का ऐलान किया है। शिंदे ने कहा कि इससे सैलाब मुतासरीन को इमदाद फराहम करने के अमल में तेजी आएगी। शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र की हुकूमत की जानिब से वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजारत अमित शाह का शुक्रिया अदा करते हैं। बल्दियाती इंतखाबात से कबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर तनकीद करते हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस के सरबराह राज ठाकरे ने दावा किया कि मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक 96 लाख फर्जी वोटरों को शामिल किया गया है। एमएनएस के सरबराह ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि वो महाराष्ट्र में उस वक्त तक इंतखाबात ना कराए जब तक कि वोटर लिस्ट से फर्जी वोटरों को हटाया नहीं जाता। शिवसेना यूपीटी के एमपी संजय राउत ने राज ठाकरे के दावों की हिमायत की और मजीद कहा कि अपोजिशन पार्टियां बोगस वोटरों के खिलाफ एहतजाजी मार्च में शिरकत करेंगी। एमएनएस के सरबराह राज ठाकरे के इलेक्शन कमीशन पर लगाए गए इल्जामात पर शिवसेना के लीडर संजय निरुपम का कहना है कि वो इन्हें चैलेंज करते हैं कि राज ठाकरे 54 लाख नाम नेहाद जाली वोटरों की मुकम्मल फहरिस्त मंजर आम पर लाए। संजय निरुपम ने कहा कि अपोजिशन पार्टियां इलेक्शन में हारने से बचने के लिए वोट चोरी का बहाना बना रही हैं। मैं मन से प्रमुख राज ठाकरे को चुनौती देता हूं कि आप 94 लाख जो तथाकथित तौर पर फर्जी मतदाता की आप बात कर रहे हैं, उनकी पूरी लिस्ट सार्वजनिक करिए। ये सिर्फ हवाबाजी चल रही है। विरोधी पक्ष के अंदर एक नया शगल ये आ गया है, एक नया शौक उनको चर्राया है। चुनाव हारने से पहले वोट चोरी का बहाना या मतदाता सूचियों में कुछ गड़बड़ी है, ये सारा तमाशा खड़ा करके चुनाव हारने के बाद वो हार का ठिकरा किसी और पे फोड़ते हैं। लगभग 9.5 करोड़ मतदाता हैं महाराष्ट्र में, जिसमें लगभग 1 लाख सवा लाख के आसपास जो मतदान केंद्र है हमारे पास। और इतने बड़े मतदाता सूचियों के ढेर में अगर 94 लाख उन्हें सही मायने में आइडेंटिफाई किया है तो निश्चित तौर पर यह एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन ऐसे ही कोई भी व्यक्ति खड़ा होता है, फर्जी आंकड़ा लोगों के सामने रख देता है। एक विषय तो यह है, तो ये मेरा चुनौती है, मेरा चैलेंज है उनको। दूसरा विषय यह है कि जब बिहार में चुनाव से पहले चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर रही थी या लागू कर रही थी, तब विरोधी पक्ष ने कहा हमारे वोटरों को निकाल रहे हैं, ये हमारे वोटरों के नाम कट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने दखलंदाजी की और एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हुई और 60-65 लाख जो भी थे वो ऐसे फर्जी वोटरों के नाम निकले। अगर यहां पर भी महाराष्ट्र में भी फर्जी वोटर हैं तो निश्चित तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन फर्जी वोटर कौन है इसकी जानकारी, पुख्ता जानकारी किसी को तो देनी पड़ेगी। एमएनएस सरबराह राज ठाकरे के इलेक्शन कमीशन पर लगाए गए इल्जामात पर शिवसेना की रहनुमा शायना एनसी का कहना है कि जब राज ठाकरे
इल्ज़ाम लगाते हैं कि 6-9 लाख जाली वोटर है। तो हमारा सवाल ये है कि अगर इनके पास सबूत है तो वो इलेक्शन कमीशन के पास क्यों नहीं गए। शायना ने कहा कि राज ठाकरे ऐसे झूठे बयानिए और अफवाहों को फरोग देते रहते हैं क्योंकि उनकी जीत और हार इसी पर मुनहसिर है। जब राज ठाकरे जी बोलते हैं कि 96 लाख फेक वोटर्स है, हम सवाल ये पूछते हैं कि जो उनके पास सबूत है तो वो क्यों नहीं गए हैं इलेक्शन कमीशन के पास। एज अ रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी उनको ये सोचना चाहिए कि सरकार की नीति क्या है। केंद्र में एक 3D पॉलिसी है, वो है जब कोई भी इन्फिल्ट्रेटर है तो डिटेक्ट करना, डिलीट करना और डिपोर्ट करना। इलेक्शन कमीशन का ये लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर आके वोट करें जो जेन्युइन वोटर्स है। और जो आपके एजेंडा की हम बात करें तो ये अफवाहें और फॉल्स नैरेटिव्स आप स्प्रेड करते रहते हैं इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद, क्योंकि आपकी जीत और हार इसी के ऊपर निर्भर है। शिवसेना यूपीटी के लीडर आनंद दुबे ने एमएनएस सरबराह राज ठाकरे के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लगाए गए इल्जामात पर अपना रद्देअमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि अगर वो वोटर लिस्ट में धांधली, बदउनवानी और बेजाब्तगियां होंगी तो फिर इंतखाबात का क्या फायदा। का चुनाव हुआ तभी से ये आरोप लग रहे हैं चुनाव आयोग पर कि धांधलियां की जा रही हैं, गलत तरीके से वोटर लिस्ट में लोगों को घुसाया जा रहा है। लेकिन जब महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे आए तो सब आश्चर्यचकित रह गए। जिन्होंने चुनाव जीता वो स्वयं आश्चर्यचकित हैं और जो हारे वो भी आश्चर्यचकित हैं, वरना बाला साहब थोराट जैसे बड़े नेता करीबन इतने हजार वोटों से नहीं हारते। महाराष्ट्र में नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं। हमारी पार्टी और महाविकास आघाड़ी के सभी प्रमुख नेताओं की मांग है कि अगर वोटर लिस्ट में धांधली होगी, भ्रष्टाचार होगा, अनियमितता होगा तो फिर चुनाव का मतलब क्या रहा, पारदर्शी चुनाव कैसे होगा। हमने हमारे यहाँ के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और जो चुनाव आयुक्त हैं उनसे मुलाकात की है और कहा है कि जब तक वोटर लिस्ट में सुधारणा आप नहीं करते चुनाव लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर 95 लाख के करीब फर्जी वोटर अगर घुसाए जा रहे हैं किसी राज्य में, जिस राज्य की आबादी ही 13 करोड़ हो और उस 13 करोड़ में से 5-6 करोड़ 7 करोड़ ही वोटर होते हैं, अगर उनमें से आप 1-1.5 करोड़ गलत तरीके से लोगों को घुसा देंगे, वो भी बाहरी वोटर्स को जो यहाँ के हैं भी नहीं, तो बताइए फिर इस चुनाव का अर्थ क्या रहा। समाजवादी पार्टी के रियासती सदर अबू आसिम आजमी का कहना है कि वो एमएनएस सरबराह राज ठाकरे के बयान का खैर मकदम करते हैं। अबू आजमी ने कहा कि रियासत में अपोजिशन के कई बड़े लीडर इलेक्शन हार गए और बीजेपी जीत गई। नताइज में बहुत फर्क पाया गया है। अबू आजमी ने गलत नाम वोटर लिस्ट से हटाने की मांग की। मैं स्वागत करता हूँ इस बात का, चाहे कोई भी हो, अगर सही बात कहे तो उसका स्वागत ही करना चाहिए। यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हारे हैं जिनके पास खुद का वोट बैंक 1-1 लाख वोट बैंक है, जो कभी इलेक्शन जब से लड़े हारे नहीं। कभी बड़े बड़े दिग्गज नेता अपोजिशन के हार गए, बीजेपी चुन के आ गई। तो गड़बड़ी इसमें है। राहुल जी ने बहुत मेहनत किया है, बहुत सारे लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि बिल्कुल एक एक नाम सही होना चाहिए, जो गलत नाम है कटना चाहिए। मुल्क भर में दिवाली की धूम है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने दिवाली के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है। सदर जमहूरिया ने अपने पैगाम में कहा है कि ये त्यौहार जहालत पर अच्छाई की, बुराई पर कामयाबी की अलामत है। उन्होंने हर एक से जोर देकर कहा है कि वो दिवाली हिफाजत, जिम्मेदारी और माहौल दोस्त अंदाज में मनाएं। सदर जमहूरिया ने ये दुआ भी की है कि ये दिवाली सभी के लिए खुशी, अमन और खुशहाली लेकर आए। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने भी मुल्क की अवाम को दिवाली की मुबारकबाद दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पीर को गोवा के साहिल पर आईएनएस विक्रांत पर सवार हिंदुस्तानी बहरिया के एहलकारों के साथ दिवाली मनाई। इस मौके पर पीएम मोदी ने हिंदुस्तानी बहरिया की सलाहियतों और तीनों मसले अफवाज के दरमियान हम आहंगी की तारीफ की, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। बहरिया के जवानों से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वो दिवाली के इस मौके पर अपनी मसला अफवाज को सलाम पेश करते हैं। हिंदुस्तानी बहरिया ने हिम्मत, बहादुरी के साथ अपना दबदबा कायम किया और पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि आईएनएस विक्रांत सिर्फ एक जंगी जहाज नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की मेहनत, हुनर और अज़म का सबूत है। विक्रांत ने अपने नाम से ही
पूरे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी थी। जिसका नाम ही दुश्मन के साहस का अंत कर दे, वो है आईएनएस विक्रांत। वो है साथियों, मैं इस अवसर पर हमारी सेनाओं को खास तौर पर सैल्यूट करना चाहता हूं। महाराष्ट्र और गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत ने दिवाली के मौके पर शहरियों को मुबारकबाद दी है। गवर्नर ने अपने पैगाम में कहा, दिवाली अंधेरे पर रोशनी की जीत, नाइंसाफी पर इंसाफ और मनफी पर मुस्बित की अलामत है। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व अंधकार पर प्रकाश, अन्याय पर न्याय और नकारात्मकता पर सकारात्मकता की विजय का प्रतीक है। दीपावली का पर्व हमें यह संदेश देता है कि जब हम अपने अंतःकरण में सत्य, सदाचार और आत्मबल का दीप प्रज्वलित करते हैं तो जीवन में आशा, समृद्धि और शांति का प्रकाश फैलता है। आइए इस पावन अवसर पर हम सब स्वदेशी अपनाने का संकल्प लें। जब हम अपने देश में निर्मित वस्तुओं का उपयोग करते हैं तो न केवल अपने कारीगरों, किसानों, उद्यमियों को सशक्त बनाते हैं, बल्कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिए गए आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को भी साकार करते हैं। हमारी संस्कृति सदैव वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श पर आधारित रही है, अर्थात समस्त मानवता एक परिवार है। इसी भावना से प्रेरित होकर हम पर्यावरण की रक्षा करें, प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करें। दिवाली के मौके पर पुणे में भाईचारे की एक मिसाल देखने को मिली। हिंदू भाइयों ने मोहब्बत की मिसाल कायम करते हुए मुसलमान दुकानदारों के साथ खरीदारी की। कुछ दिन पहले अहमदनगर में कुछ तंजीमों ने मुसलमानों को मलकियती दुकानों से सामान खरीदने से गुरेज करने की अपील की थी, लेकिन लक्ष्मी पूजा के दिन सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। शहर के बाजारों में हिंदू भाई मुसलमानों की दुकानों से सालाना किताबें और दिवाली का सामान बड़ी खुशी और प्यार से खरीदते नजर आए। दुकानदारों और ग्राहकों के दरमियान खुशगवार माहौल देखने को मिला। इस मंजर ने साबित कर दिया कि इंसानियत और मोहब्बत की राह में नफरत की दीवारें कभी खड़ी नहीं हो सकती। मुकामी लोगों का कहना है कि पुणे ने हमेशा भाईचारे और इत्तेहाद की मिसाल दी है। त्यौहार मजहब से मुतालिक नहीं है, बल्कि खुशी बांटने का एक तरीका है। पुणे का पैगाम वाज़ेह है, जब मोहब्बत और इत्तेहाद दिलों में बसते हैं तो माशरा खुद ब खुद रोशन हो जाता है। चौथी पीढ़ी हमारी ये, और आज तक कभी किसी का कोई हम लोग को ऐसा नहीं हुआ कि हिंदू मुसलमान भेदभाव कभी भी नहीं है। और ये अल्लाह से हमारी तो यही दुआ है कि हम सब एक होकर रहे, बस चाहे वो कोई भी हो। ये पुष नक्षत्र को आते हैं, धनतेरस को आते हैं, और आज दिवाली महालक्ष्मी पूजन के दिन आते हैं। चुपड़ा ले लो। हर साल हम लोग ये दिवाली की प्रथा है, हर दिवाली में लक्ष्मी पूजन के दिन हम लोग चोपड़ा पूजन जैसे हम लोग करते हैं दिवाली के दिन, तो ये शाम को रहती है दिवाली की पूजा। और ये मुहूर्त का टाइम है, तो हम सब काफी पुराने टाइम से यहाँ पर इनके इधर आते हैं। और ये प्रथा में मेरा एज अभी 48 हो गया है, और 30 साल से ये प्रथा हम लोग निभा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे आते हैं, चोपड़े इनसे लेते हैं और ठीक से पूजा करा के ये हमको यहाँ से देते हैं, जो शुभ माना जाता है। अभी हम देखो, अभी हम कितने साल से, अभी आप हो, हम हिंदू है, मुस्लिम है, लेकिन हम आपके पास से ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि आपके हाथ से हमको लाभ मिल रहा है, हमको फलीभूत हो रहा है। लेकिन ये जो परंपरा जो चल रही पहले से, बहुत से ऐसे है कस्टमर लेने वाले कि भाई हम हुसैन भाई के हाथ से लेंगे,
और उनके हाथ से टीका लगाएंगे और उनको भी हम लगाएंगे। तो हमारे यहाँ जो पूरा साल है ये हमारे को एकदम बरकती जाता। दूसरे के हाथ से वो चोपड़े भी नहीं लेते। तो वो हुसैन भाई नहीं रहेंगे तो 10 मिनट वेट करते वो लोग कि भाई हुसैन भाई को आन दो, हम उनके हाथ से लेंगे। तो वो हिसाब से भी ना इसके अंदर कोई भेदभाव आता, ना कुछ नहीं, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। एक वायरल वीडियो पर जिसमें मुबैना तौर पर ख्वातीन को शनिवार वदा में नमाज पढ़ते हुए दिखाया गया है और बाद में वहां सफाई की गई। इस मामले पर रियासती वजीर नीतीश राणे ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया और कहा मुकर्ररा मुकामात पर ही मजहबी रसूम अंजाम दिए जाने चाहिए। शनिवार वाड़ा में हमारा इतिहास और हमारे शौर्य का प्रतीक है वो शनिवार वाड़ा। हिंदू समाज के बहुत दिल के करीब है वो शनिवार वाड़ा। अगर इतना ही अगर तुमको उधर नमाज पढ़ना है तो फिर कल हमारी हिंदुत्व संगठना जाके हवेली के बाहर खड़े रहे और वहां हनुमान चालीसा का पठन चालू करेगा तो चलेगा क्या? तब तुम लोग की भावना दुखेंगी नहीं। AIMIM के लीडर वारिस पठान ने रियासती वजीर नीतीश राणे की जानिब से दिए गए हालिया मुतनाज़ा बयान की मजम्मत की। वारिस पठान ने कहा कि बीजेपी के लोग मुल्क में नफरत फैला रहे हैं और भाईचारे के माहौल को खराब कर रहे हैं। उन्होंने कहा तरक्की और दीगर अहम मसाइल पर बात ही नहीं की जा रही है कि सेकुलरिज्म है, प्लुरलिज्म है, उसको नष्ट कर रहे हैं ये बीजेपी वाले, सिर्फ नफरत फैला रहे हैं। अगर समझिए कि जुम्मा का दिन था, जुम्मा के वक्त अगर 3-4 मुस्लिम महिलाओं ने एक जगह पे नमाज पढ़ ली तो कौन से पहाड़ टूट पड़े? हाँ, ये लोग अपने हिंदू भाई गरबा खेलते ट्रेन में, हमने तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। एयरपोर्ट के ऊपर गरबा खेला जाता है, कभी हमने तो ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। चलिए ऐसा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट तो सबके लिए है, तो क्या कर सकते हो उसमें? 3 मिनट की नमाज के लिए आपको इतनी तकलीफ होगी, जबकि संविधान आर्टिकल 25 इजाजत देता है इंसान को अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की। तो आप कितना नफरत फैलाएंगे? और शुद्धिकरण करने जा रहे हो। अरे शुद्धिकरण करना है आपको, अपने दिमाग का शुद्धिकरण करिए। जो दिमाग में आपकी नफरत फैली हुई है ना, शुद्धिकरण उसका करिए। ये सिर्फ नफरत की दिशा में लेके जा रहे हैं। सेकुलरिज्म प्लुरलिज्म का सत्यानाश किया जा रहा है, असंवैधानिक चीजें करी जा रही है, और जो गंगा जमनी तहजीब का हमारा भारत देश प्रतीक था उसको मिटाने की पूरी बीजेपी वाले कोशिश कर रहे हैं। विकास, डेवलपमेंट, बेरोजगारी, महंगाई, इस पे बात करने का इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। तो बस इस तरह आ गए शुद्धिकरण करने के लिए चले जाएंगे। कितना नफरत, सिर्फ नफरत फैलाना चाहते ही है और कुछ नहीं है। 3-4 मिनट की जुम्मा का वक्त नमाज अगर किसी ने पढ़ लिया तो मैं नहीं समझता हूँ कि हाथी घोड़े पहाड़ टूट पड़े उसके। तो सबको मिलजुल के रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत के वातावरण में मोहब्बत फैलाना चाहिए। एनसीपी एससीपी लीडर रोहित पवार ने महाराष्ट्र में किसानों के कर्जों की मुकम्मल माफी का मुतालबा करते हुए पुणे के देहगांव इलाके में एक रोजा भूख हड़ताल की। रोहित पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में बहुत से किसान बैंकों और दीगर जराए से फसल कर्ज लेते हैं, लेकिन नागानी आफत से उन्हें खसारा हो जाता है। ऐसे में हुकूमत को इन किसानों की भरपूर मदद करनी चाहिए। हालांकि रियासती हुकूमत ने किसानों के लिए इमदाद का ऐलान किया है, लेकिन अपोजिशन पार्टियां किसानों के कर्जे मुकम्मल तौर पर माफ करने का मुतालबा कर रही हैं। हमारी सरकार से मांगनी है कि किसानों को कर्ज माफी की जाए, क्योंकि इलेक्शन के वक्त उन्होंने आपने शब्द दिया था किसानों को। अभी वो टाइम आ गया किसानों को मदद करने का। उसी के साथ जो अभी बहुत बड़ी बारिश महाराष्ट्र में हुई थी, जिसके कारण किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, उसके लिए सरकार ने बहुत कम मदद दी। वो मदद 50,000 रुपए पर हेक्टर होनी चाहिए। उसी के साथ हमारे जो खेत मजदूर है उनको भी मदद होनी चाहिए। इस सब विषय के लिए सरकार का ध्यान ये महत्वपूर्ण विषय के तरफ जाना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, उपोषण कर रहे हैं। जगत गुरु तुकोबर आया, उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी कर्ज माफी, पहली कर्ज माफी किसानों के लिए खुद का जो पैसा था उसके माध्यम से वहां पे की थी। वहां पे उन्होंने पूरा कर्ज माफ किया था किसानों के हित का। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज जो संत श्री तुकोबर आया जो है उनके शिष्य है, उन्होंने कर्ज माफी बड़ी बाद में दी थी। उसी के बाद अगर आप देखो हम सब इस विचार के वारसदार है। पवार साहब ने भी उस विचार को मन में रखते हुए अभी के पॉलिटिकल सर्कल में या पॉलिटिकल टाइम में सबसे बड़ी कर्ज माफी दी थी। अभी सरकार को हम विनती करते हैं कि आज हमारे किसान अड़चन में आप संतों का विचार मन में रखते हुए, छत्रपति शिवाजी महाराज का विचार मन में रखते हुए किसानों की मदद और किसान मजदूर की मदद वहां पे करनी चाहिए।
देगलूर डिवीजन के कई लीडर्स कांग्रेस में शिरकत के लिए आमदा नजर आ रहे हैं। इन लीडरान ने रविंद्र चौहान से खैर सगाली मुलाकात की है। रविंद्र चौहान ने इन तमाम फ्लोर लीडर्स और कारकुनान का इस्तकबाल किया और दिवाली त्यौहार की मुबारकबाद दी है। रविंद्र चौहान से पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने कहा कि साबिक चीफ ऑफिसर और महाराष्ट्र गजेटेड ऑफिसर्स व एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के सदर रामदास पटेल की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत ने पार्टी की ताकत बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि दिवाली त्यौहार के बाद देगलूर की सियासत में भूचाल आने वाला है। कांग्रेस कारकुनों ने नागपुर में नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सामने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कचरे की सफाई समेत दिगर बुनियादी मसाइल पर इंतजामिया की कार्रवाई पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और मसाइल को फौरी हल करने का मुतालबा किया। पार्टी ने एनएमसी पर गरीबों बेरोजगारों के खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाई करने और उनके खिलाफ मुजरिमाना इल्जामात आयद करने का भी इल्जाम लगाया। आप देख सकते हैं दिवाली का दिन होने के बावजूद इतने ज़्यादा बड़े तौर पे नागपुर की जनता यहाँ आई है। नागपुर की जनता प्रशासक से त्रस्त हो गई है। जो मूलभूत सोई सुविधा है उसका जो है पूरा खत्म सत्यानाश करके रख दिया है। गोर गरीब रोजगार वाले हाथ ठेले वाले इन पे अनधिकृत कार्रवाई करके उन पे गुना दाखिल करने का यहाँ पे सिस्टम शुरू कर दिया है। तो इसके खिलाफ आज नागपुर में बड़े पैमाने से लोग यहाँ पे आके प्रशासक के विरोध में आंदोलन। जालना में गुज़िश्ता महीने सैलाब जैसी सूरत हाल ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया। दिवाली के पेश नज़र शेख नज़ीर की कोशिशों की बदौलत एमएलए अर्जुन खोदकर ने मुतासरीन को इमदाद फराहम की। तकरीबन 1000 अफराद में इमदादी किट्स तकसीम की गई, जिससे मुतासरीन के चेहरों पर खुशी देखी गई। एमएलए अर्जुन खोदकर ने कहा है कि दिगर मुतासरा इलाकों में भी इमदाद तकसीम की जाएगी। लाडक्या भगिनीचे लाडके भाऊ माननीय एकनाथ शिंदे साहेब यांनी पूरग्रस्त आणि दिवाळीसाठी लाडक्या बहिणीला भेट पाठवलेली आहे आणि जवळपास 18 गोष्टी त्यामध्ये आहेत। अंगाच्या साबणीपासून तर कपडे धुवायचे साबण, सर्फ आहे। पुणे के कोंडवा में एडवोकेट अयूब शेख की सालगिरह के मौके पर एक तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीबन 500 गरीब और बेसहारा ख्वातीन में राशन किट्स तकसीम की गई। एडवोकेट अयूब शेख ने कहा कि अपनी सालगिरह मनाने का बेहतरीन तरीका ज़रूरतमंदों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाना है। यहाँ पर जो हमारे इलाके के प्रभाग क्रमांक 19 के जो यतीम और ज़रूरतमंद हमारे औरतें थी, हमारी बहनें थी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड और धर्म, हमने उनको राशन किट बांटने का यहाँ प्रोग्राम किया है। मेरे तमाम साथियों ने मिलकर इसमें हिस्सा लिया। मुंबई के काप परेड इलाके के एक चौल में आग लगने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 3 अफराद जख्मी हुए हैं। ये वाकया सुबह तकरीबन 4:15 पे पेश आया। ओहदेदारों ने कहा कि जख्मी अफराद को सेंट जॉर्ज अस्पताल ले जाया गया, जहां 15 साला यश विठल को मुर्दा करार दिया गया। महकमा फायर की बरवक्त कार्रवाई से आग को मजीद फैलने से रोक दिया गया। महाराष्ट्र न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।